देखिए, आपका सवाल है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालें यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना और इतना दिया हुआ है। तो एक समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं। एक हम समबाहु त्रिभुज प्रथम बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो ये कह रहा है कि इसके केंद्र मान करके और इसके त्रिज्या का आधी एक वृत्त खींचना है। एक वृत्त इधर से खींच लिए, इसको केंद्र मान करके एक वृत्त इधर से खींच लिए और इसको केंद्र मान करके एक वृत्त इधर खींच लिए। ये केंद्र है इसका, ये केंद्र है और ये केंद्र है। तो अब कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा की आधी, तो त्रिभुज की भुजा का आधी लंबाई ये है और ये आधी है और ये इसका आधी है। तो त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालें। तो ये वृत्त के बाहर कौन सा अंश यहाँ पर है, ये देखिए, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है ये क्या है, ये आपका वृत्त के बाहर है। ये वाला भाग जो है ये वृत्त का बाहर है, तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये किसका क्षेत्रफल है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो एक नंबर दे देंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इतना 0.5 वर्ग सेमी, इतना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दिया हुआ है तो पहले हम भुजा निकालते हैं। तो भुजा निकालने के लिए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इतना आ गया। तो ये भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 173.5 गुना 4/√3। ये आपका समबाहु त्रिभुज का हुआ। अब देखिए √3 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे तो 1732.5 इंटू 4/√3 का मान है 1.73205, इतना √3 का मान है। अब पॉइंट उड़ा देंगे, पॉइंट यहाँ पर उड़ेगा तो मेरा 10 आएगा, और इसका पॉइंट अगर उड़ाते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएगा। ये 5 जीरो आ गया, 1 जीरो मेरा कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा टर्म मेरा कैंसिल आ गया। अब यहाँ पर मेरा क्या बचा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर 4/4 सेमी स्क्वायर। अब ये भुजा स्क्वायर इधर आता है तो ये आपका √ओवर में हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल आपका आएगा 200 सेंटीमीटर, इसका वर्गमूल आया। अब कर रहा है कि ये वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या बराबर होगा वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होगा भुजा/2। भुजा का आधी है, यहाँ से तक आधी त्रिज्या लिए हैं तो ये भुजा का आधी है, तो यानी 200/2 बराबर 100 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया त्रिज्या, इसका त्रिज्या। अब कोण क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है यह 60 डिग्री होता है, अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि थीटा आपका निकल गया 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अब हमको निकालना है क्या, अब इस त्रिज्यखंड, यहाँ पर त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होगा फॉर्मूला θ/360 डिग्री गुना πr²। यहाँ पर देखिए थीटा मेरा 60 है बटे 360 डिग्री,
गुना पाई। पाई का मान यहाँ पर कितना लेना है 3.14 और गुना आर। आर मेरा निकला है 100 गुना 100, इतना हो गया। अब इसको जो जहाँ है कैंसिल कराते हैं। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट उड़ेगा नीचे 100 आएगा, ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल, 6 से 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए कहीं कैंसिल हो रहा है, 2 से कराते हैं, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 1 2 11, 2 5 10 और 2 7 14 और नहीं कैंसिल होगा। तो हो गया 157 पे 00/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट में लाते हैं, भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा मेरा 3 5 15, 3 दूनी 6, 10 बचा 3 तिया 9, 10 बचा 3 तिया 9.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आते रहेगा। अब ये बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे वृत्त के बाहर वाला भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें से क्या निकालेंगे, ये तीजखंड 3 तीजखंड है, तो 3 गुना इतना से 3 तीजखंड है, तो 3 गुना 1 तीजखंड का क्षेत्रफल, 3 गुना सॉरी पहले त्रिभुज का, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल में से ये तीनों तीजखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बचेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा कितना है, 1 7 3 20.5 माइनस 3 गुना पॉइंट में अगर नहीं लाते हैं तो इतना आता है 15700/3, ये कैंसिल होगा। अब इसको माइनस करते हैं, इसको जब घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, ये देखिए तो बराबर आ गया आपका कितना, इसको घटाते हैं, ये आपका आ गया 0.502, 13 में 7 गया 7 6 13, अब बचा यहाँ 6 5 गया 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका इस भाग का क्षेत्रफल निकल गया है। इसका 1 नंबर आंसर हो गया। अब इसका 2 नंबर का निकालेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल 49√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पहले इसका हम भुजा निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 49√3 वर्ग सेंटीमीटर है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला आता है, √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 49√3, इसलिए भुजा स्क्वायर बराबर 49√3 गुना 4/√3, ये कैंसिल हो गया, यानी भुजा बराबर हो गया 49 गुना 4, तो मेरा निकल गया भुजा बराबर 7 गुना 2 यानी 14, भुजा 14 निकल गया। तो अब इसका त्रिज्या निकालते हैं, यानी आर बराबर भुजा बटे 2 होगा। इसी प्रकार से सेम निकालेंगे, 14/2 2 7 14, 7 सेंटीमीटर आर हो गया, थीटा हो गया मेरा 7 डिग्री। तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो आपका थीटा है 60/360 डिग्री गुना, यहाँ पर देखिए पाई का मान लेना है 22/7 गुना आर स्क्वायर 7 गुना 7, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा।
तो मेरा बचेगा क्या, 2 से 2 तिया 6, 11, 11 सते 77 बटे 3 निकल गया एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 3 गुना 77 बटे 3, ये कैंसिल हो गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल। दोनों सेम है, पहला और दूसरा, सिर्फ अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए अलग अलग सवाल बना रहे हैं। ये आपका निकल गया वृत्त से बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 49√3, 49√3 माइनस 3 गुना त्रिभुज का निकला है 27। अब 49√3 है तो √3 का मान लेते हैं 1.73 माइनस 77। अब इसको हम गुना करते हैं 49 को 1.73 से, तो देखिए कितना आता है मेरा, 49 को 49 से नोटिया 27 के 7 बाकी 2, 7 नंबर 63 2 65 5 बाकी 6 9 का 9 6 15, फिर होगा 4 तिया 12 2 बाकी 1 चौक 28 1 29 के 9 बाकी 2 4 का 4 2 6 7 5 2 7 9 5 14 4 बाकी 1 6 1 7 1 8, इतना आ गया मेरा, यानी 84.77 माइनस 77। इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद मेरा देखिए कितना मान आता है, तो मेरा आएगा 0.77, ये 14 में 7 गया 7, फिर 7 में 7 किया 0, यानी 7.77 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ये मेरा पहला आंसर हुआ। ये वाला पार्ट जो है पहला आंसर है, और ये वाला पार्ट आपका दूसरा आंसर हो गया। दोनों आंसर आपका निकल गया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।